बहुत स्वागत है। बड़ा अपडेट है। टीचर्स पात्रता परीक्षा पर एक बार फिर से सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रही है। इसको लेकर आपको कंप्लीट यहाँ पर मिलेगी। मामला 25 लाख करीब देश के प्राइमरी और मिडिल कैडर के सरकारी स्कूल के सरकारी शिक्षकों को टीईटी को लेकर है। टीईटी मामले पर सरकार ने एक बीच का रास्ता निकाला है और वह रास्ता करीब 70,000 से अधिक जो टीचर्स हैं उन टीचर्स को राहत देगा। मामला टीईटी को लेकर है। 29 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फाइनल डिसीजन पर जो अलग अलग राज्यों की सरकारें हैं उनको निर्देशित किया कि जितने भी शिक्षक हैं और टीईटी नॉन क्वालिफाइड है उनको टीईटी क्वालिफाइड करना अनिवार्य किया गया। और इस जो संख्या है इसमें 25 लाख करीब देश के सभी राज्यों के जो सरकारी स्कूल के प्राइमरी मिडिल कैडर के टीचर्स हैं वो इस परीक्षा के दायरे पर आ रहे हैं। अब सरकारों ने अपने अपने स्तर से अलग राज्यों की सरकारें अपने अपने नए नियम जारी कर रही है। इसी को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार ने भी मध्य प्रदेश में 1.5 लाख करीब के आसपास से जो सरकारी प्राइमरी और मिडिल कैडर के टीचर्स हैं वो इस परीक्षा के दायरे पर आ रहे हैं। लेकिन इसमें से 70,000 जो साल 2005 से 2009 के बीच ज्वाइनिंग वाले शिक्षक हैं उनको राहत यहां पर मिल सकती है। तो टीईटी मामले पर बड़ा अपडेट रहेगा। टीचर्स पात्रता परीक्षा पर इन शिक्षकों को छूट रहेगी। सरकार का बड़ा फैसला। इस पर मोहन यादव सरकार, भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने का एक बार फिर से मन बना लिया है। पूरा मामला दिखाते हैं। साल 2005 से 2009 के बीच भर्ती शिक्षकों के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा स्कूल शिक्षा विभाग। 70,000 टीचर्स को टीईटी से बचाने की कोशिश यहां पर एक बार फिर से की जा रही है। पूरा मामला यहां पर समझिए। एमपी के करीब 70,000 टीचरों को शिक्षक पात्रता परीक्षा से राहत दिलाने स्कूल शिक्षा विभाग सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाएगा। विभाग का तर्क है कि साल 2005 से 2009 के बीच भर्ती हुए शिक्षकों ने पहले ही सरकारी चयन परीक्षा पास कर नौकरी हासिल की थी, इसलिए उनको दोबारा पात्रता परीक्षा देने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। यदि सुप्रीम कोर्ट यह दलील स्वीकार करता है तो हजारों शिक्षकों को राहत मिल सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के सितंबर 2025 के आदेश के बाद लोक शिक्षण संचालनालय ने अप्रैल में निर्देश जारी कर प्रदेश के स्कूल शिक्षा और जनजाति कार्य विभाग के उन सभी शिक्षकों के लिए जुलाई अगस्त में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी आयोजित कराने को कहा, जिनकी नियुक्ति साल 1998 से साल 2009 के बीच यानी शिक्षा के अधिकार आरटीई कानून लागू होने से पहले हुई थी। वहीं इस आदेश के करीब 1.5 लाख शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जिन शिक्षकों की सेवा की अवधि 5 साल से कम बची हुई है यानी कि रिटायरमेंट की अवधि 5 साल से कम बची है उन्हें परीक्षा से छूट मिलेगी। वहीं 5 साल से अधिक सेवा पूरी कर चुके शिक्षकों के लिए इस परीक्षा टीईटी पास करना होगा। परीक्षा पास नहीं करने वाले टीचरों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति का सामना करना पड़ेगा। इस पर कोर्ट ने जो है टीईटी पास करने की समय सीमा पहले 31 अगस्त 2027 तय की थी, जिसको बाद में बढ़ा करके फाइनल फैसले पर 31 अगस्त 2028 कर दिया गया। इस पर स्कूल शिक्षा विभाग ने साल 2005-6 में पहली बार व्यापम यानी व्यावसायिक परीक्षा मंडल के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती परीक्षा आयोजित की थी। इसके बाद साल 2008-9 में भी व्यापम के जरिए भर्ती परीक्षा कराकर शिक्षकों की नियुक्तियां की गई। वहीं साल 2010-11 में और 2012-13 में गुरुजी और अनुदेशकों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की गई, जिसके बाद उन्हें अध्यापक के रूप में नियुक्त किया गया। वहीं आपको बता दें कि साल 2005 से 2009 में भर्ती शिक्षकों को राहत दिलाने की तैयारी यहां पर सरकार ने कर ली है। स्कूल शिक्षा विभाग साल 2005 से 2009 के बीच भर्ती हुए करीब 70,000 शिक्षकों को पात्रता परीक्षा से राहत दिलाने के लिए नया कानूनी प्रयास कर रहा है। इस पर इन शिक्षकों की नियुक्ति सरकार द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा के आधार पर हुई थी। हालांकि यह परीक्षा शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी नहीं थी, क्योंकि टीईटी साल 2010 के बाद यानी 2011 के बाद संपन्न हुई थी और न ही इसको नेशनल काउंसिल फॉर टीचर यानी एनसीटीई एजुकेशन जो एनसीटीई के निर्धारित मानकों के अनुरूप आयोजित किया गया था। अब यहाँ पर सूत्रों के मुताबिक विधि विभाग और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं से राय लेने के बाद राज्य सरकार 1 सप्ताह के भीतर सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर कर सकती है। याचिका में अदालत ने अनुरोध किया जाएगा कि साल 2005 से 2009 के बीच भर्ती शिक्षकों ने पहले ही सरकारी चयन परीक्षा पास कर नियुक्ति प्राप्त किया है, इसलिए उन्हें दोबारा पात्रता परीक्षा देने से छूट दी जाए। विभागीय अधिकारियों का मानना है कि इस याचिका में राहत मिलने की संभावना सीमित है, लेकिन शिक्षकों के हित को देखते हुए कानूनी पहल की जा रही है। हो सकता है फैसला पक्ष में आ जाए। दोबारा याचिका पर नहीं मिली थी राहत। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने पात्रता परीक्षा कराने के निर्देश जारी किए थे, जिस पर शिक्षक संगठनों ने इसका विरोध किया था। इसके बाद विभाग और शिक्षक संगठनों ने अलग अलग याचिकाएं दायर कर आदेश में राहत की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट कर दिया कि पात्रता परीक्षा देना अनिवार्य होगा। वहीं इस शर्त में कोई छूट नहीं दी जा सकती। हालांकि कोर्ट ने शिक्षकों को आंशिक राहत देते हुए परीक्षा आयोजित करने की समय सीमा 1 साल बढ़ाकर अगस्त 2028 कर दी थी। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि जो शिक्षक
पहली बार में परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाएंगे उनको बाद में होने वाली प्रत्येक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर दे दिया जाएगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा पर अब तक का सबसे बड़ा और ताजा अपडेट रहेगा, जिससे जो शिक्षक है उनको राहत मिल सकती है। निवेदन रहेगा वीडियो को लाइक और ज्यादा शेयर जरूर करें। हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब भी जरूर करें।